बढ़ते आगे, नेटो की सबसे बड़ी चिंता है कि अगर बेलारूस इस युद्ध में शामिल हुआ तो संगठन के सदस्य देशों तक इसकी आंच जाएगी। ऐसे में नेटो शांत नहीं बैठ सकता और उसे भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही परमाणु हमला करने पर रूस को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। दुनिया की टेंशन को रूस और पुतिन के करीबी और दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने और भी बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति लुकाशेंको का आरोप है कि नेटो और यूक्रेन मिलकर बेलारूस पर हमले के प्लान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका तो ये भी आरोप है कि यूक्रेन और नेटो बेलारूस पर परमाणु हमला भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति लुकाशेंको के इस बयान से लगता है कि वो राष्ट्रपति पुतिन के खतरनाक प्लान यानी यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की जमीन तैयार कर रहे हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि रूस यूक्रेन पर सीधा परमाणु हमला नहीं करेगा, बल्कि अपने इस प्लान को अमल में लाने के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करेगा। इतना ही नहीं, बेलारूस में फिलहाल रूस के 9000 सैनिक भी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन भी ये कह चुके हैं कि अगर नेटो ने रूस के खिलाफ आक्रामक रुख रखा या उससे सीधी जंग की शुरुआत की तो ये दुनिया के लिए महाविनाश की जंग साबित होगी। यानी खतरा बड़ा है। नेटो और रूस के बीच बढ़ते तनाव के दौरान दुनिया तेजी से परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बेलारूस अपने सहयोगी देश रूस को अपने देश में उसका सैन्य बेस बनाने के लिए जमीन भी देने वाला है। दरअसल बेलारूस और यूक्रेन के बीच 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद है और बेलारूस में रूसी सैन्य ठिकानों का एक बहुत बड़ा मतलब निकलता है। रूस ने युद्ध की शुरुआत सबसे पहले यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर हमला कर की थी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब रूस यूक्रेन को घेरने के इरादे से पश्चिमी यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। दरअसल बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 528 किलोमीटर है, जबकि बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी महज 150 किलोमीटर के आसपास है। मतलब ये कि रूस के लिए पश्चिमी यूक्रेन पर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा। इस प्लान की वजह से यूक्रेन के लुतस्क, रिवने, ज़तोमर, कीव, चर्निहाइव जैसे 5 अहम इलाके पुतिन की वॉर मशीनरी की जद में आ जाएंगे और इसी रास्ते के जरिए रूसी सेना कीव तक भी पहुंच सकती है। नेटो की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर बेलारूस इस युद्ध में शामिल हुआ तो संगठन के सदस्य देशों पर इसकी आंच आएगी। ऐसे में नेटो शांत नहीं बैठ सकता और उसे भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी साफ कर चुके हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो रूस को इसका अंजाम भुगतना होगा और ऐसे सूरत हाल में ये तय है कि यूरोप में महाविनाश का महासंग्राम शुरू हो जाएगा। डेली मेल में छपी एक और रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले हैं। अभी तक रूस यूक्रेन हमले को एक स्पेशल ऑपरेशन कहता आया है और रूस राष्ट्रपति पुतिन के प्लान के मुताबिक काला सागर में एक न्यूक्लियर टेस्ट या धमाका करने वाला है। लिहाजा रूस की सेना अपने इस मिशन के तहत काला सागर इलाके के पास रूस के कब्जे वाले खेरसौन से लोगों को बाहर निकाल रही है। लोगों की ये लंबी कतारें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि रूस ब्लैक सी में शो ऑफ फोर्स यानी अपनी परमाणु शक्ति दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। इसके अलावा रूस अपना सालाना परमाणु अभ्यास ग्रोम भी करने वाला है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि अभी तक रूस ने उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। रूस और अमेरिका में हुए करार के मुताबिक अगर रूस और अमेरिका कोई परमाणु टेस्ट करते हैं तो वो उसकी जानकारी एक दूसरे को देते हैं।